ठीक है, ऑलराइट। ओके, सो स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे क्विक रिकैप देंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, विद इन 2 to 3 मिनट्स। ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में मुझे क्विक रिकैप देंगे लास्ट क्लास का। कुछ याद है हमने क्या पढ़ा था? मिस वो नियोलिथिक और पॉलिथिक उस तरह से हमने पढ़ा था। बिल्कुल हमने वो पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली मैम, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक। एक तो नाम है उसके। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने उसमें बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज की पैलियोलिथिक स्टेज के जो लोग थे, दे यूज टू लिव इन केव्स, और वो उनके पास कोई वे ऑफ लाइफ नहीं था। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनकी ज़िंदगी का सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका था, टू किल एंड हंट एनिमल्स। और उन्हीं को किल करके, उनको हंट करके, उनकी बोन्स को वो यूज़ करते थे, जिनसे वो डिफरेंट किस्म के औजार बनाते थे और उनसे दोबारा उन्हें किल कर देते थे। और उनकी जो स्किन थी, उनको वो अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीजें आगे बढ़ती गई, तो फिर हम न्यूलिथिक स्टेज में पहुंच गए थे। न्यूलिथिक के अंदर ये था, क्या था, याद है किसी को? क्लास, गुड मॉर्निंग, यू ऑल स्लीपिंग? जी मिस, उसमें ये था कि उनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी लेवल आ गया था हम्म। और वो थोड़े एडवांस हो गए थे। हम्म। उनको भी अच्छे होते थे और वो फार्मिंग वो करते हंट थे। करना सीख गए थे कि एनिमल्स, हाउ टू हंट देम, एंड उनकी हम्म। क्या क्या चीजें किस किस तरीके से इस्तेमाल आएंगी। जी नहीं, वो हंट करना नहीं सीख गए थे, पिछले वाले बहुत तेज थे वो हंटिंग फार्मिंग में। करते थे। वो एग्रीकल्चर और फार्मिंग सीख गए थे। उन्होंने ये रियलाइज किया था कि जरूरी नहीं है हम एनिमल्स के पीछे पीछे भाग के जहाँ वो जा रहे हैं वहीं पे जाके हर टाइम रहें। बजाय इसका कि इस तरह से कि उन्हें फॉलो करके अपना लाइफ स्टाइल उनके हिसाब से बनाएं, हम यहीं पे फार्मिंग करना सीखते हैं, एग्रीकल्चर करना सीखते हैं, ताकि हम यहाँ पर चीज़ों को अपने ही इसमें बना उसमें उगाएं और खेतों में, उससे हम खाना पीना करें और अपनी ज़िंदगी और सर्वाइवल करें। ठीक है। अच्छा, आज के जो हमारा टॉपिक है, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? वी हैव 23 राइट नाउ, वी हैव 30। 23। अभी 23 है, वैसे क्लास में कितने हैं? मेरे ख्याल में 37, 35, 35 to 37। 35। अनस बेटा, आपका ऑटो करेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और 30 नहीं, 39 तो नहीं है बेटा, क्यों डरा रहे हो तुम लोग मुझे? ओह चलो, ओके, विल स्टार्ट आवर ऑफिशियल प्रेजेंटेशन टुडे। आज हम बात करेंगे केव पेंटिंग्स की। केव पेंटिंग्स जो थी उस ज़माने में, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग केव में रहते थे, तो सिर्फ हंटिंग करते थे और उसी में उनका इतना टाइम गुजर जाता था। तो जो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, जिन्हें हम हॉबीज़ कहते हैं। तो हमारी थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट, थोड़ा सा भी हमें टाइम मिले तो हम लोग कोई ना कोई हॉबी, उसमें आजकल हम लोग सेल फोन्स यूज कर रहे होते हैं। इससे थोड़ा पिछला टाइम था तो पीपल वर यूज टू ड्रॉ थिंग्स, उससे और पीछे मतलब ये नॉर्मल पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स की बात करें, नॉर्मल वाली पुराने जमाने की नहीं। और कुछ लोग होते हैं वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कुछ लोग अगर कोई थिएटर में या ड्रामा में इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है, मूवीज में, तो वो देखने चले जाते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखने चले जाते हैं, हर किसी के कोई ना कोई हॉबीज होती है। तो इनका क्या होता था कि ऑब्वियसली जब ये सर्वाइवल के लिए थ्रू आउट पूरा टाइम हंट कर रहे होते थे और अपना खाना पीना और उन चीज़ों से इनको फुर्सत होती थी, तो जब इनके पास अगर कभी थोड़ा बहुत टाइम बचता था या फिर इनको एक नई किस्म की एक्टिविटी जो कि बहुत यूनिक लगती थी, वो यही लगती थी कि अपने आगे पीछे की सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही होती थी वो बेसिकली उनको ऑब्जर्व करते थे। और उनको ऑब्जर्व करने के बाद वो जिन केव्स में रहते थे वहां पर उनको बाकायदा तौर पे वो बनाना शुरू कर देते थे। अब ऑब्वियसली कलर्स तो नहीं थे उस टाइम पे, पेंटिंग्स तो नहीं थी। अगर हम कहें वो जब आज के ज़माने की हम बात करते हैं तो ऑयल पेंटिंग होती है, वाटर पेंटिंग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ। सॉरी बेटा, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आई है। ये मुझसे बात कर रहे हैं या पीछे? मेरा पहले आ गया था। हम पीछे आई गेस, हाँ, बैकग्राउंड साउंड है। बैकग्राउंड बेटा ये है कि जिसके बैकग्राउंड में ये इश्यूज हो रहे हैं आप माइक म्यूट कर दें भले। ठीक है। तो ये होता था, फिर वो केव पेंटिंग्स जो थी उन्होंने वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा हम केव पेंटिंग्स के अलावा थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। चल क्यों नहीं रहा ये?
ऑलराइट, चलो पहले हम केव आर्ट से ही स्टार्ट लेते हैं। केव आर्ट किस तरह से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम इसके मटेरियल पे बात करेंगे, बेसिकली मटेरियल क्या था, और उसके बाद ये हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होके एक नई चीज़ आज हम और पढ़ेंगे। उसके वीडियो लिंक्स हैं जो मैं आपके सीआर को देना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक आपके सीआर सो रहे हैं। तो कोई भी क्लास की ये बच्ची जो अभी ऑनलाइन है, बेटा आप ऑनलाइन हो ना? फारिया, हाँ जी। फाया, हाँ फाया, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको लिंक्स दे रही हूँ अभी, कि आप पूरी क्लास में रोटेट कर दो, ताकि वो भी वो हैं वीडियोस हैं, आप लोग को 5-10 मिनट का जब ब्रेक मिलेगा तो उसमें वो वीडियोस आप लोग देख लेना, तो हम नेक्स्ट चीज़ उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. ऑलराइट, सो हम पहले बात करेंगे केव आर्ट की। जनरली द न्यूमरस पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स। अच्छा, इनग्रेविंग क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को, अच्छा ओके, आपको कुदवाने का मतलब पता है? लाइक किसी चीज़ को किसी शार्प एक वो होता है, कोई भी शार्प चीज़ से, जैसे आप लोग अक्सर देखा होगा अपने बचपन में ना, हाँ आप लोगों ने तो बहुत किया होगा अपने बचपन में, दीवारों पे कोई भी शार्प सी कील पकड़ ली या कोई भी शार्प किस्म की नाइफ पकड़ ली और दीवारों के ऊपर आप उसको पूरा ऊपर से नीचे तक एक स्क्रैच मारते हो सब बचपन में किया होगा, दीवारें घर की गंदी तो की होंगी, यस मिस, हाँ है ना? यस Yes, मिस, sir. बेटे भी Yes, बहुत टाइम ma'am. पता यस है। मिस। Yes, ma'am. हाँ सब लोगों ने किया। तो बेसिकली ये होती है, आप लोग इनग्रेविंग कर रहे होते थे, उसको आप बाकायदा तौर पर दीवार के अंदर खोद के लिख रहे होते थे या बना रहे होते थे, या अपना आर्ट जो है वो पेश कर रहे होते थे, तो उसे बेसिकली इनग्रेविंग्स कहते हैं। एक मिनट, आप नेक्स्ट स्लाइड पढ़ें, यही स्लाइड पढ़ें, मैं फारिया को कॉन्टेक्ट कर लूँ। मैम, जी बोलो बच्चे। स्क्रैचिंग अलग होती है और ये जो आप बोली ये अलग चीज है। इनग्रेव जो होता है वो बाकायदा तौर पर आप मतलब वो वापस फिल इन नहीं होता है। स्क्रैचिंग तो आपकी फिल हो जाती है ना वापस। जी इनग्रेविंग जो होती बिल्कुल, है जैसे टैटूज होते हैं आपके, तो वो आपके स्किन परमानेंट, पे रह सही, जाते हैं। हाँ, इनग्रेविंग आपकी परमानेंट होती है, ठीक है? ओके अंडरस्टैंड, अच्छा थैंक ये यू। स्लाइड को जरा आप लोग पढ़ो, मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आप स्लाइड को पढ़ो। अनस पढ़ो। अनस गुड मॉर्निंग बेटा, सो गए हो? जी 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 मिस, सॉरी। तुम लोग यही करते हो ना, तुम लोग कैमरे वो अपना Wave ऑनलाइन? art generally the नहीं 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 मिस। बाकी सारे सो रहे हैं। बाकी पूरी क्लास सो रही है, हाँ अटेंड No, आके। man. अगर मिस, मैं तो इतनी सोया ही नहीं हूँ। अगर इतनी मेहनत करते ही हो कि आके अपना सिस्टम खोल के ऑनलाइन आके बैठते ही हो, तो मिस मोबाइल से भी आ सकते हैं शायद। फिर थोड़ा सा आंखें भी खोल लिया करो। जी, मोबाइल नहीं मिस, पे नहीं ऑन एक्टिव करके होते हैं देखते मिस, एक्टिव होते हैं? अच्छा जीरो। Yes. प्रॉपर उठे हुए होते हैं बराबर एकदम। चलो अगली ये पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ के मुझे बताओ, बहुत इजी है। Keyword. कि Generally, the numerous paintings and engravings found in caves and shelters dating back to the Ice Age between 40,000 and 4,000 years ago. 14,000 years ago. Okay. फारिया बेटा व्हाट्सएप नंबर है? मैं लिंक्स आपको कहाँ शेयर करूंगी? व्हाट्सएप पे ही। अरे हाँ अरे नंबर सेंड कर दो, मिस कह दे रही है। दिया फारिया ने नंबर दे दिया। मैं उससे पूछ रही हूँ कि व्हाट्सएप नंबर ही है, बिकॉज मैंने अभी व्हाट्सएप सेव किया, मैं चेक कर रही हूँ। चलें फारिया को, ये अभी आप लोगों का क्लास ऑफ होगी ना 10 मिनट के लिए, तो ये मैं उसमें आप लोगों को भेजती हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। फॉन्ड इन, अच्छा क्या होता था कि क्रेव आर्ट बेसिकली जनरली द न्यूमरस पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स, जो कि मोस्टली क्या होती थी, पेंटिंग्स होती थी। पेंटिंग्स वो होती हैं जो आप बाकायदा तौर पे कलर्स से करते हैं। इनग्रेविंग क्या होती है? इनग्रेविंग में पहले आप बाकायदा इनग्रेव करते हैं, उसके बाद उसको कलर्स उसके अंदर कलर्स के साथ फिल्म वगैरह कर रहे होते हैं। ओके, फॉन्ड इन केव्स एंड शेल्टर्स ड्यूरिंग बैक टू द आइस एज। आइस एज से जो है इसका स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पे पेंटिंग ज्यादातर पाई जाती थी? ये केव्स में पाई जाती थी, या फिर कोई भी शेल्टर जो उस टाइम के लोग अपनी पनाह लेने के लिए या वहाँ पे रहने के लिए जो शेल्टर्स ढूंढ रहे होते थे और जिनमें रह रहे होते थे,
उनके अंदर पाई जाती थी बिटवीन 40,000 एंड 14,000 ईयर्स अगो, यानी 40,000 और 14,000 साल पहले की ये बात है। ठीक है, ये हमारी हो गई हिस्ट्री। नाउ द फर्स्ट पेंटेड केव एक्नॉलेज एज बीइंग पैलियोलिथिक मीनिंग फ्रॉम द स्टोन एज वाज अल्तमीरा इन स्पेन। जो पहली आपकी पेंटेड केव था वो पैलियोलिथिक टाइम का था, स्टोन एज का, और वो क्या था, अल्तमीरा इन स्पेन। मोस्ट एग्जांपल्स ऑफ केव आर्ट हैव बीन फाउंड इन फ्रांस। अच्छा, मोस्टली कहाँ कहाँ पर आपकी केव आर्ट पाए जाते थे? फ्रांस में, जो अभी करंटली कंट्रीज हैं उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो आपकी फ्रांस में, स्पेन में, बट अ फ्यू आर ऑल्सो नोन इन पोर्टुगल, इंग्लैंड, इटली, रोमानिया, जर्मनी, रशिया एंड इंडोनेशिया। द टोटल नंबर ऑफ नोन डेकोरेटेड साइट्स इज अबाउट 400, यानी कि टोटल कितने हमारे पास डेकोरेटेड नोन जो साइट्स हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे पुराने ज़माने की पेंटिंग्स जिन्हें रिजर्व किया गया है वो 400 हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गई, ये आपको नज़र आ रही होगी आपके स्लाइड्स के ऊपर एक पेंटिंग। अच्छा, ये पेंटिंग किसकी है? ये बाइसन ड्राइंग एट अल्टीमीरा केव, जो सबसे अल्टीमीरा केव है बेसिकली, जिसके अंदर मोस्टली पेंटिंग्स पाई जाती हैं पुराने ज़माने का। उसमें से एक ये जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी और इसको एज इट इज़ उन्होंने कैप्चर करके पब्लिकली लोगों के सामने ले आए थे, कि था बाइसन ड्राइंग। बाइसन एक होता है जानवर, पता होगा, नहीं पता? अच्छा, बाइसन एक जानवर Totally. होता है, सॉरी, नहीं पता। अच्छा ओके, बाइसन बेसिकली एक जानवर होता है जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को वो लोग ज़्यादा देखते थे उसी चीज़ को वो लोग ड्रॉ करते थे। ये अल्तमीरा केव के अंदर है। केव पेंटिंग ऑफ बाइसन कितनी है? 15,000 BCE इन अल्तमीरा केव। अच्छा, आगे ये इन्होंने स्पेन में है, बेसिकली पेरिस और स्पेन में ये इसका फर्दर रेफरेंस दिया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो येलो कलर का पीछे केव है, और ये जो ऑरेंज कलर का इसमें आपको एक वो नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर का एक अलग से कलर, एक बिल्कुल सर्कुलर और कुछ थोड़ा सा लंबा टाइप से ओवल शेप का। जी मैं सारे आ रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने उसकी बॉडी को पेंट करने की कोशिश की हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? मोस्ट केव आर्ट कंसिस्ट ऑफ पेंटिंग्स मेड विद ईदर रेड और ब्लैक पिगमेंट, यानी रेड और ब्लैक पिगमेंट्स पता है ना क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं आपके, जो नेचुरल वाले होते हैं, जो कलर्स वाले होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली आपके वो तो नहीं थे किसी किस्म की वहाँ पे पेंटिंग या कलर्स या इतनी एडवांसमेंट तो नहीं थी। तो जो आपके नॉर्मली पहाड़ों को खोदो तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर्स निकलते हैं, आई डोंट नो आपने बचपन में कभी ये ट्राई किया ना हो। एक फेज आता है जब हम लोग मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ खेल रहे होते हैं, और घर के बाहर निकल के अगर हमें कहीं कच्ची ज़मीन मिल जाए तो मिट्टी खोदो तो उसमें से कलरफुल छोटी छोटी कलरफुल चीज़ निकलती थी मिट्टी। तो बेसिकली वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कलर्स के। तो उस ज़माने में जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे वो रेड और ब्लैक होता था। सो द रेड वर मेड विद आयरन ऑक्साइड्स एंड वेयरएज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड चारकोल वर यूज्ड फॉर द ब्लैक पेंटिंग्स। तो वो उन दोनों कलर्स का मोस्टली यूज़ करते थे। अच्छा, उसके बाद क्या था? स्कल्पचर्स। अच्छा, ऑब्वियसली स्कल्पचर्स भी उस टाइम पे पाए गए थे, पेंटिंग्स थी, स्कल्पचर्स थे, जितनी भी आर्ट की वो चीज़ें होती हैं हैव बीन डिस्कवर्ड एज वेल, सच एज द क्ले स्टैच्यूज ऑफ बाइसन एंड स्टैच्यू ऑफ बियर इन द केव इन 1912 एंड 1923। बियर पता है सबको क्या होते हैं? भालू होते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ और क्या होते थे? बाइसन होते थे। बाइसन की पहले भी पेंटिंग बता दी है। तो ये इन इन चीज़ों को, इन जानवरों को जिनका ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन होता था, जिनको ज़्यादा ये लोग हंट कर रहे होते थे, तो उनके ज़्यादातर ये लोग स्टैचूज़ बनाते थे। कभी मड और क्ले लेके उससे पूरा उन्होंने उसका स्कल्पचर बना दिया, कभी मिट्टी में से वो कलर्स निकाल के रेड और ब्लैक उससे उन्होंने उसका पूरा पेंटिंग बना दी केव के अंदर। बोथ द केव्स आर लोकेटेड इन फ्रांस। अच्छा, ये दोनों की लोकेशन इन्होंने बता दी है कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है। इंग्रेविंग्स वर मेड विद फिंगर्स ऑन सॉफ्ट वॉल्स और विद फ्लिंग टूल्स ऑन हार्ड सरफेस इन अ नंबर ऑफ अदर केव्स एंड शेल्टर्स। ऑलराइट, ओके। अच्छा, इंग्रेविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा आपको क्लियर होगा। आपने ये देखा होगा कभी जैसे घर में आपके कुछ ताज़ा ताज़ा सीमेंट का काम होता है, ठीक है, और बड़ा एहतियात से उसको रखा जाता है, उसके आगे पीछे पूरी बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, और पूरा एक बंदे के घर में जो है ना चौकीदारी भी लगा दी जाती है कि जस्ट स्टे हियर एंड यू हैव टू वॉच एवरीवन। कोई यहाँ पर से गुजरे नहीं, कोई यहाँ पे से जाए नहीं, और जब तक शाम तक इसको पानी देते रहो, ये सूख के सरफेस हार्ड ना हो जाए, कोई बंदा यहाँ से गुजरेगा नहीं, और जो गुजर जाए उसकी तो फिर शामत। होता है ऐसा? एग्जैक्टली। ठीक है। Yes. अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्यों उसको मना किया जाता है, क्यों नहीं किसी को वहां से जाने देते, क्यों रोक के रखते हैं? मिस क्योंकि वो सूखा हुआ नहीं होता, फिर निशान आ जाता है उस पे। ताज़ा ताज़ा होता एग्जैक्टली, बिकॉज वो है, स्टेप्स आ सॉफ्ट जाता है। सर्विस होती है, वो सॉफ्ट सर्विस होती है। अगर उसके ऊपर कोई एक आपका नॉर्मल बाल भी गिर जाए
तो वो बाल भी उस सीमेंट के अंदर जो है ना इंग्रेव हो जाता है। वो इतनी इतनी सॉफ्ट और इतनी इतनी वो होती है उसमें। ऑब्वियसली बच्चा चाहे छोटा हो, बिल्ली बिल्ली भी अगर गुजर जाए, मतलब इंसान तो चले बहुत दूर की बात है, कोई नॉर्मल ये बिल्ली, पंजे पड़ ही जाते हैं उनके। उनके भी पंजे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो अब वो क्या होते हैं, वो क्या कवर हो जाते हैं, या अगर आप उनको छोड़ दो दोबारा से उसके ऊपर दोबारा से सीमेंट नहीं लगाओ, उसको वैसे ही छोड़ दो, तो क्या वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, या वो जब तक वो सीमेंट पे रहता है जितने सालों तक उतने सालों तक वहाँ निशान रहते हैं? वो निशान रह जाते निशान हैं। एग्जैक्टली रहता है। मिस। ठीक है, वो जो निशान रहते हैं वो होती हैं इंग्रेविंग्स। क्या होती हैं? ओके, ठीक है। इंग्रेविंग्स। अब क्योंकि सीमेंट जो होता है वो सॉफ्ट सरफेस होती है ना, वो हार्ड तो नहीं होती, वो सॉफ्ट सरफेस होती है। तो सॉफ्ट सरफेस के ऊपर आप वो लोग क्या करते थे, इस तरह केव्स में जहाँ पर उनको सॉफ्ट सरफेस दिखती थी ना, नरम नरम जगह जहाँ पे उनकी फिंगर्स इनफ होती थी कुछ भी बनाने के लिए, तो वहाँ पे वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करते थे। और जहाँ पर सरफेस हार्ड होती थी, जैसे नॉर्मल केव में, बिकॉज ऑब्वियसली केव की स्टोन्स जो होते हैं उससे वो पूरे पूरे केव्स बने हुए होते हैं, बहुत हार्ड सरफेस होती है, तो वहाँ वो लोग क्या करते थे, फ्लिंट टूल्स यूज़ करते थे, यानी शार्प किस्म के टूल्स होते थे, जो कि इससे पहले वाली हमने क्लास में पढ़ा था कि वो टूल्स ये लोग किस तरह से बनाते थे, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स को यूज़ करते हुए उनको हार्ड करके, और या फिर स्टोन्स को जो है शेप में ला के उनको हार्ड करके, उनको शार्प करके, उनको पॉइंटेड करके, उस तरह से ये लोग उसमें केव्स में क्या करते थे, इंग्रेव कर देते थे। ठीक है, क्लियर हो गई? यस बस। यस मैम। Alright. अच्छा, representations in cave painted or otherwise include few humans but sometimes human heads। अच्छा, क्या होते थे कि मोस्टली अभी एक चीज़ें और इन्होंने नोट की कि जो केव्स के अंदर पेंट किया जाता था उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि कुछ कभी कभार ऐसा होता था कि वो ह्यूमन बॉडीज़ को बनाते थे, लेकिन और कभी कभार ऐसा होता था कि खाली इंसानों के सर बने हुए होते थे। एक चीज़ और इन्होंने ऑब्जर्व की थी कि वो इंसान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी बनाते थे, यानी कि ऑब्वियसली इंसान थे, ह्यूमन नेचर का पार्ट है आपका, आप जो चीज़ देखते हो आप उसके ऊपर आपको होता है कि यार मैं इस चीज़ को बनाऊं या ये चीज़, तो वो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में उस टाइम पे और कोई एक्टिविटी नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बेसिक बात भी यही थी कि वो लोग क्या करते थे कि उनको सिविलाइज्ड वे में रहने का सेंस भी नहीं था, तो उन्हें जो चीज़ नज़र आती थी ह्यूमन बॉडी के अंदर, डिफरेंट ह्यूमन पार्ट्स होते थे, वो उनकी भी पेंटिंग्स बनाना शुरू करी थी। मतलब अगर आप कभी सर्च करें अगर, तो आपको ऐसी वीडियोज़ भी ऑब्वियसली इसके ऊपर मिल जाएंगी। तो पहले इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये पूरे पूरे ह्यूमंस बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ पेंटिंग्स ऐसी बनी जहाँ सिर्फ इंसानों के सर थे। फिर फर्दर उन्होंने जब उसको और ढूंढा और आर्कोलॉजिस्ट ने जाके देखा तो वहाँ पर डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी उन्हें नजर आए। ठीक है, हैंड स्टेंसिल्स एंड हैंड प्रिंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्लियर पीरियड, यानी कि जो हैंड स्टेंसिल्स और हैंड प्रिंट्स होते हैं वो भी उन्हें उन केव में नज़र आए, यानी अपने हाथों को उन्होंने यूज़ करते हुए चीज़ों को, कभी ऐसा होता है ना। अच्छा, ये आगे एक पेंटिंग होगी, मैं उसमें डिस्कस करूंगी हैंड स्टेंसिल्स एंड हैंड प्रिंट्स वाली। ऑलराइट, एनिमल फिगर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इमेजेस इन केव्स फ्रॉम ऑल पीरियड्स। मोस्टली ज़्यादातर क्या पाए जाते थे, जो जितने भी जानवरों के साथ वो होते थे, जितने भी जानवरों से उनका इंटरेक्शन होता था, जितने भी एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे, उनकी ज़्यादातर मेजॉरिटी बेसिस पे उन्हीं के इमेजेस होते थे उन केव्स के अंदर। ऑलराइट, लेटर ऑन, अच्छा फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जहाँ पर इनके वो चेंज होने शुरू हुए, मैं कौन सी स्लाइड पर हूँ, ये पढ़ लिया ना हमने, हाँ। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि जैसे जैसे उनके और ज़्यादा जानवर उनके इंट्रोड्यूस होने लगे, आने लगे, बिकॉज जानवरों की भी ये नेचर होती है कि मौसम के साथ साथ, सीज़न के साथ साथ वो लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह वो लोग जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये लोग भी उन्हीं के साथ चलते रहते, तो जब ये किसी नई जगह पर जाते तो वहाँ पर इनको एक नया किस्म का जानवर भी मिलता था। ठीक है, शुरू शुरू के अंदर यही होता था कि बियर और बाइसन ही इन्हें नज़र आते थे, तो ये उनकी पेंटिंग्स। फिर क्या होने लगा कि वक्त के साथ साथ जब ये और जगहों पे माइग्रेट करने लगे, जाने लगे, तो फिर उन्हें हॉर्सेस और इस टाइप की डिफरेंट बर्ड्स और फिशेस जो थी, बर्ड्स और फिशेस तो खैर रेयरली रिप्रेजेंटेड, बहुत कम इनको नज़र आई, लेकिन हॉर्सेस का फिर इनका आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन और इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि अच्छा ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं। फिर क्या होने लगा कि उसके कुछ अरसे के बाद थोड़ा और आगे जाकर उन्हें केव्स के अंदर बर्ड्स एंड फिशेस की भी बहुत कम लेकिन पेंटिंग्स मिली कि बर्ड्स भी बनाए हुए, फिशेस भी बनाए हुए। और क्या उनको मिला, ज्योमेट्रिक साइंस आर ऑलवेज न्यूमरस, though the specific type vary based on the time period in which the cave was painted and the cave's location। फिर क्या हुआ वक्त के साथ साथ, क्योंकि वो पलेओलिथिक से नियोलिथिक के अंदर चले गए थे, चीज़ों को वो लोग आहिस्ता आहिस्ता
सीख रहे थे। तो जो बेसिकली प्लेयोलिथिक से नियोलिथिक टाइम का बीच का एरिया था, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस टेन्योर के अंदर, उस एरा के अंदर जो है जब स्ट्रगलिंग फेज था और जब ये लर्निंग फेज में थे, क्योंकि प्लेयोलिथिक तो बिल्कुल ही वो वाले थे ना जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली तौर पर पत्थरों को यूज़ करने वाले और केव्स में रहने वाले, और नियोलिथिक वाले फिर थोड़ा उन्होंने अपनी शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो जो बीच का टाइम पीरियड था इन दोनों जनरेशन्स की, जो स्ट्रगलिंग जनरेशन थी, वो बेसिकली ये वाली थी जो पेंटिंग्स भी कर रही थी, जो चीज़ों को सीख रही थी, जो डिफरेंट डिफरेंट अपने दिमाग को यूज़ करते हुए डिफरेंट बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इस तरह इन चीज़ों को से एक्सपोजर होते होते इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ज्योमेट्रिकल साइंस भी जो होते हैं, ऑब्वियसली वो उस टाइम पे ये टर्म ज्योमेट्रिक आई नहीं थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने वो उन चीज़ों को पकड़ के जानवरों और इंसानों के अलावा या जो वो देखते हैं उनके अलावा अगर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की थी। हमारे एंगल्स तो वैसे भी इतने ईजी हैं, यूँ किया, दो लाइनें उल्टी टेढ़ी मारी तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, एक लाइन स्ट्रेट की तो वो लाइन स्ट्रेट। तो वहाँ से ज्योमेट्रिकल साइंस भी जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि उस ज़माने के लोगों ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की थी। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. राइट, अच्छा ये Yes, एक ma'am. पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये जो है ड्राइंग ऑफ अ लीन बियर है। एक आपको दो चीज़ें इसमें नज़र आ रही होंगी, जो ऑरेंज सा कलर है बेसिकली, यहाँ पे आपको ऑरेंज लग रहा है, उस टाइम पर इसको ये रेड ही होता था और रेड ही कंसीडर किया इसमें जाता। बियर्ड लग रहा है। जी, आपको ये लीन बियर है और इसके नीचे आपको एक पैंथर भी नज़र आ रहा होगा। देखें, ऊपर जो बड़ा वाला है वो बियर है और इसके नीचे हाँ। जो है जिसकी जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है और बहुत छोटा सा है, ये पैंथर है। ठीक है, काफी वियर्ड है, मतलब क्योंकि ठीक ही है। हाँ हाँ, अच्छा ये जिस बंदे ने बनाई है उसकी ड्राइंग अच्छी थी, एटलीस्ट पता चल रहा है। अच्छा, मेरी ये अच्छी भी ड्राइंग थी। हाँ ना, बियर एग्जैक्टली अच्छा मिस। बनाया है। पीछे क्योंकि बाइसन तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था ना, बाइसन को तो हम वो करके सिर्फ देख रहे थे कि ये बाइसन है उसकी बॉडी साइज को, लेकिन आप देखिए पैंथर देखें कितने एक एक चीज़, उसके कर्व्स देखें, डॉट्स देखें पैंथर के किस तरीके से बने हुए हैं। और ये हाँ भी मिस, बहुत अच्छा पाइजन के बियर ऊपर बना हुआ देखें, है। ऊपर भी कुछ बना हुआ है। कहाँ, किसके ऊपर? वो पाइजन पेपर के का ऊपर। कलर है। वो नहीं ना, कलर्स, वो पेड़ है, सामने क्या बना है, ब्लैक ब्लैक सा। कलर है। वो बेटा वो कुछ आपके लिखा जो होगा, वो बह गया। केव वॉल जो होती है ना, वो भी इस तरह की अनइवन बैग। होती हैं, वो अनइवन केव वॉल्स होती हैं, तो वो आई थिंक वही वाली है। लेकिन आप देखें, अच्छा बियर का क्या है, बियर लीन बियर है, जो वैसे नॉर्मली बियर होते हैं अच्छे खासे सेहतमंद के बड़े बड़े होते हैं, ये वो नहीं है, ये लीन किस्म का बियर है। ठीक है, ये तीन भी बीर उस क्या जमाने, मतलब? मतलब पतला कमजोर, बेचारा ओके। भूखा होगा, या मे बी उसकी ब्रीड ही ऐसी होगी कि वो लीन होगा। लीन बेसिकली स्लिम, स्मार्ट, पतला उसको कहते हैं। सही है। और तो यहीं पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ड्राइंग ऑफ चॉविट पॉइंट डियार्क, ड्राइंग ऑफ अ लीन बियर अबव एंड अ पैंथर बिलो इन चॉविट पॉइंट डियार्क आर्किटेक्ट फ्रांस, फोटो बाय जीन क्लॉथ्स। ठीक है, ये इनका फर्दर रेफरेंस है। तो इनसे आपको पता चल रहा होगा, ये देख के आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि पुराने ज़माने की पेंटिंग्स जो थी वो जो केव्स में होती थी वो किस तरीके से होती थी। आजकल की तो ऑब्वियसली इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ओके, केव आर्ट इज जनरली कंसीडर्ड टू हैव अ सिंबॉलिक और रिलीजियस फंक्शन, समटाइम्स बोथ। मोस्टली ऐसा भी होता था कि वहाँ पर सिंबॉलिक या रिलीजियस जो फंक्शंस होते थे उनको भी वो लोग सिंबल्स को भी यूज़ करते हुए उनकी भी पेंटिंग्स कर रहे होते थे, या वो उनसे लिंक्ड होते थे, कहीं ना कहीं उनका कुछ कनेक्शन होता था, बिकॉज मिस्टीरियस से किस्म के लोग थे। हिस्ट्री हमें उनकी एज सच मिलती नहीं है, उस ज़माने में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो किस तरह से हम तक ये चीज़ें पहुँची है जनरेशन टू जनरेशन, यानी उस जनरेशन का कोई एक आध बंदा ऐसा होगा, उसने किसी से डिस्कस किया होगा, तो उसने अपनी जनरेशन के किसी बंदे से, उसने नेक्स्ट जनरेशन, तो वो करते 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 इस तरह से वो चीज़ें हमें मिली। और सबूत बेसिकली केव आर्ट एंड ऑल, ये हमारे जब आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह और ये लोग, इन लोगों ने जाके खुद वहाँ पर सर्च किया और खुद जाके देखा, तो इन्हें सबूत मिले कि हाँ ऐसा वाकई होता था। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इमेजेस रिमेन अननोन, ऑब्वियसली एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि ये इमेजेस बनाए क्यों गए, इनका मकसद क्या था, क्या रीज़न था, बट सम एक्सपर्ट थिंक दे मे हैव बीन क्रिएटेड विद इन द फ्रेम ऑफ शैमनिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। शैमनिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बेसिकली, शैमनिक एक ट्राइबल था जो वहाँ पे रहता था, कबीले जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कबीले होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शैमनिक बिलीफ के जो लोग थे बेसिकली वो अपने प्रैक्टिसेस करते थे, और वो काइंड ऑफ उनका कुछ रिलीजन या जिस चीज़ की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे और थोड़ा लिटिल बिट कन्वर्ट हो रहे थे, तो ये उनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का एक सबूत था कि वो भी केव्स में रहते थे। तो ये शायद वही लोग थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था और वो लोग ये केव पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, okay, one such practice involved going into a deep cave for a ceremony.
कि एक ऐसा भी उनकी होती थी कि एक दिन मतलब जैसे उनके आप रिलीजन कह लें या बिलीव्स कह लें, बिकॉज रिलीजन का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे कुछ क्लियर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं था। तो वो एक दिन उनका ऐसा होता था कि वो उस डे में डीप क्रेविंग जो थी, डीप केव पेंटिंग्स वो लोग करवाते थे, सब लोग जमा होकर वहाँ पर एक जगह पे, ड्यूरिंग विच शेमन would enter a trance state and send his or her soul into the other world to make contact with the spirits। अच्छा, अब जिस कबीले की हम बात कर रहे हैं, शामन ट्राइबल, अब इनके लोग करते क्या थे कि ये सब लोग एक केव में एक दिन ऐसा करते थे कि उस केव में के सब लोग जमा हो जाते थे, इनकी अपनी कुछ रिलीजियस सेरेमनी होती थी। ये वहाँ पे जमा होकर क्या करते थे कि एक ऐसे ट्रांस और स्टेट में चले जाते थे कि जिससे हम आजकल के ज़माने में नॉर्मली अगर कोई हमें ऐसा करता हुआ मिले तो हम लोग थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो जादूगर है, पता नहीं किन कामों में पड़ गया है, क्या कर रहा है। तो बेसिकली कि वो वाले लोग होते थे, ये उस स्टेट में चले जाते थे कि ये लोग बोलते थे कि हम अपनी सोल जो है दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं। हम हैं इसी ज़मीन पर, यहीं पे बैठे हुए, इन्हीं केव्स के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपनी जो रूह है बेसिकली थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और डिफरेंट पढ़ना पढ़ाना या जो भी वो करते हैं, वो करके वो कहते थे कि हम अपनी सोल को, अपनी रूह को दूसरी दुनिया में मौजूद जो स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं उनके पास हम भेज रहे हैं। तो ये पूरी एक बाकायदा तौर पे ये लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, अ शैमन इज़ अ ट्राइबल हीलर। अब ये थे कौन, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थर्ड पे देखें, अ शैमन इज़ अ ट्राइबल हीलर हु कैन एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन द विजिबल वर्ल्ड यानी आपकी ये जो दुनिया है इसकी, एंड द स्पिरिट वर्ड जहाँ पर जिसे आप हवाई चीज़ें कहते हैं या हम हमारी ज़बान में हम लोगों ने जिन भूत भी बोल रहे होते हैं, खुदाई मखलूक। हाँ एग्जैक्टली, जो इनविजिबल स्पिरिट्स और पावर्स होती हैं। तो ये लोग यही करते थे, ये कहते थे कि हम उनके बिटवीन और इस दुनिया के बिटवीन जो है हम लोग एक एंकर हैं कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से अगर कुछ पूछवाना चाहें, कोई किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहें, कोई चीज़ का हल करवाना चाहें, तो बेसिकली ये लोग अपने आप को वो कहते थे। और इनकी प्रैक्टिसेस भी ऐसी ही थी और इन केव्स में मोस्टली रहते भी वही लोग थे। ठीक है, shamans are kind of a mix between priest and doctors. Like a priest, a shaman is a holy man who represents a religion। अच्छा, जैसे अब अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो इनके प्रिस्ट होते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो हमारे जो हकीम होते हैं या जो मौलवी जिनके पास एट टाइम्स कुछ फैमिलीज जो झाड़ फूंक करवाती हैं बच्चों के ऊपर या दम दरूद करवाते हैं। तो बेसिकली आप समझ आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से था, ये इस ट्राइबल से Yes. निकला था, क्योंकि इस ट्राइबल में इनिशियली फर्स्ट टाइम बिल्कुल जब दुनिया में कुछ भी नहीं था और चीज़ें इतनी मुश्किल थी और ऑब्वियसली आपके पास टेक्नोलॉजी तो खैर बहुत ही दूर की बात है, कुछ आपके पास नहीं था, तो उस टाइम पर ये वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला था कि ये लोग ये करते थे, केव के अंदर सब लोगों को जमा कर लेते थे, जमा करके ये लोग सब अपना एक प्रैक्टिस करते थे, कुछ वो एक नॉर्मल होता है जो आंखें बंद करके और आग अच्छा जला मैम, के और sorry for interrupt, but black magic is similar to that. एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने इसका एज सच इसको लिंक नहीं किया है ब्लैक मैजिक से, क्योंकि अगर आप इसकी लास्ट 2 लाइंस पढ़ें तो उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन प्रिस्ट एंड डॉक्टर्स, यानी कि वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते थे, वो लोगों के नुकसान के लिए काम नहीं करते थे। तो ब्लैक मैजिक Okay. इज समथिंग जिसको हम नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं और जिससे हमें ये लगता है कि वो Exactly. तो जायज़ नाजायज़ हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। किसी को अगर मारवाना भी हो तो ब्लैक मैजिक के थ्रू तो हम लोगों को मार भी देते हैं, हमारी कंट्री में तुम्हें बेसिकली हो उनकी रहा होता है थिंकिंग ये थी ये। कि अपनी अपनी जो रूह को दूसरी दुनिया में भेजना, ये तो एकदम सेंसलेस सी थिंकिंग हुई ना। तो ये उस वैसे ज़माने में सेटलेस नहीं है, ओके ऐसा हो चुका है और ऐसा होता भी रूह है। कैसे जा लाइक सकती है, और बहुत सी दूसरी दुनिया मूवीज क्या होता में। है ये? दूसरी दुनिया क्या मतलब क्या होता है, हम सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमें मरना है और फिर एक और जिंदगी जीनी है ना। दुनिया थोड़ी ना होगी। अरे भाई, तुम भी डर की तो तो भाई नहीं हो? यार, लोग लोग बिलीव करते हैं इस बात पे और ऐसा करते हैं। पॉपकॉर्न ले आओ, लड़ाई देखने में मजा अच्छा, तो आएगा। मैं सबसे पहले कंज्यूरिंग पे आया, कंज्यूरिंग नहीं देखी क्या? मतलब कॉन्जरिंग है, हाँ बिलीव देखी। है ऐसा। हाँ, तो लेकिन कॉन्ज्यूरिंग गलत वैसा बिलीव है नहीं। ना, गलत बिलीव है ना ये तो। तो तो अच्छा हम कौन सा इस दैट्स पे लड़ रहे अनदर मैम हैं? कल से नेटफ्लिक्स का अकाउंट खुलवा दें।
दैट्स चलिए मिस अनदर कंटिन्यू। थिंग। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसमें हम चले जाएं तो वो डिबेट होती ही रहेगी। बेसिकली यहाँ पे मतलब इससे मकसद ये था हमारा कि ये क्या वो कि कॉन्सेप्ट हम मानते हैं या नहीं मानते, ये इट कॉन्सेप्ट डजंट मैटर। था, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसे क्लियर करना था। लेकिन इनका ये है, इनको आप नेगेटिव वे में इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके बारे में बहुत क्लियर ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये जो काम करते थे ये लोग ह्यूमन हेल्प के लिए करते थे। यानी ऑब्वियसली उस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं थे, उस टाइम पे ऐसा जगह कोई बीमार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स नहीं थे, चीज़ों का पता नहीं था, डॉक्टर नर्स तो टर्म्स भी उस टाइम तक नहीं आई हुई थी। तो ये किस तरीके से लोगों की हेल्प करते थे हर मसले में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप फिजिकली बीमार हो रहे, वैसे भी आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो, तो ये उन सब चीज़ों के अंदर बेसिकली क्या करते थे, काइंड ऑफ प्रेस्ट, काइंड ऑफ डॉक्टर्स। इट्स अ मिक्सचर बिटवीन कि ये लोग ये बोलते थे कि हमारे पास इतनी पावर्स हैं, और ये बाकायदा प्रैक्टिस करते थे कि केव को बंद करके, ये ना आपने अक्सर पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा, वो लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पे 3-4 कैंडल्स जल रही होती हैं और वो लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं। और ये एक दो बंदे नहीं करते थे, इनका पूरे का पूरा जो ट्राइबल था ये सब लोगों को जमा करके वहाँ पे बिठा लेते थे। ठीक है, तो इन्हीं लोगों की वहाँ पे ज़्यादा लिविंग होती थी, और उस टाइम पे अपने केव्स को जो है कम्प्लीटली लाइक इनकी साइड्स वगैरह से बंद कर देते थे कि कोई वहाँ पे एंटर ना हो और किसी का एग्जिट ना हो, सिर्फ अपने ही कबीले के लोग हों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो था वो हीलर वाला ये वहाँ से आया था। Alright, chalo. Examples of paintings and engravings in deep caves that is existing completely in the dark are rare outside Europe. यूरोप के बाहर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं मिलती नहीं हैं, इनके एग्जांपल्स हमें, बट दे डू एग्जिस्ट इन अमेरिकाज। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पाई जाती हैं, यूरोप में ज़्यादा हैं। यूरोप के अलावा अमेरिका, मैक्सिको, इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया विद मैनी हैंड स्टेंसिल्स को यूज़ करते हुए। आर्ट इन द ओपन, ऑन शेल्टर और ऑन रॉक्स इज एक्सट्रीमली रिच ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कहाँ कहाँ पे शेल्टर्स में या पत्थरों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कॉमन था और वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था और लोगों को देखने में मिला। ठीक है, केव पेंटिंग। अच्छा, अब ये एक पेंटिंग आपको, केव पेंटिंग आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये क्या है? इट्स ओपन डिस्कशन, सब आप लोग शेयर कर सकते हैं। मुझे बताएं आप लोगों को ये क्या लग रहा है, मतलब ये कैसे बनी गई होगी, क्या है? हाथों से मैम हाँ, हैंड प्रिंट्स हैं। मिस हैंड प्रिंट्स हैं और ये उसके ऊपर हुए हैं, वो पहाड़ के ऊपर हुए हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा उधर स्प्रे पेंट क्यों मारा है उनके हाथ के ऊपर। ये और स्प्रे पेंट उस जमाने में आया कहाँ से? That's another आया question. कहाँ से? Exactly. ये रेड एंड ब्लैक कलर है। अच्छा, कलर्स आप देखें कि ये सिर्फ वही वाले कलर्स यूज हुए हैं जो उस जमाने में थे, पिगमेंट्स मौजूद होते थे, चारकोल और वो दूसरा ऑक्साइड, तो ये वही वाले कलर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई डिफरेंट कलर नहीं। तीसरा कलर जो केव के अपने स्टोन्स का या इन पत्थरों का है वही यूज हुआ है, और सिंपल वाइट। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि इन्होंने किस तरह से किया, एनी आइडिया? सबका सब उल्टे हाथ से हुआ हुआ, यानी जो कर रहा है वो राइट हैंड से कलर कर रहा था, उसमें जो आग लगाई हुई थी उसकी राख से जो मिस आई ब्लैक है, थिंक और वो जो उधर खून ऐसी वाला कोई है वो मिट्टी स्प्रेड होती भेज रहे होगी। होंगे। गुड मॉर्निंग असद भाई। मिस ऐसी कोई मिट्टी मिट्टी नहीं लगाते होंगे अपने हाथ के ऊपर रख के। जो रेड वाले हैं वो जो जो स्प्रेड भेजते हैं वो अपना ब्लड लाइक कट जो करते हैं जैसे वाइकिंग्स करते हैं, तो अपना अरे भाई हाथ वाथ डराओ नहीं। काटते हैं, तो ब्लड का निशान है वो। डिफरेंट और काला? कॉन्सेप्ट्स। ब्लैक तो पिगमेंट्स काला थे ना वाला उनके जो पास। वो राख की वजह से है, और वाइट? जो राख होता है वो उसकी वजह से है। वो राख को सफेद कर दिया ना तो वाइट हो अच्छा, गया। और अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी, बिकॉज ये कुछ ऐसे अननोन पेंटिंग्स हैं जो सिर्फ पेंटिंग्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशंस या एग्जांपल्स एज सच आई नहीं है कि ये किस तरह से बनी और क्या हुआ, बिकॉज ये देखिए है भी बड़ी यूनिक ना। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि हमने जैसे पिछले उसमें पढ़ा था कि हमारे पास उस टाइम पर रेड और ब्लैक पिगमेंट्स थे, तो मे बी उन्होंने उनको, ऑब्वियसली स्टोन्स तो थे, उन्होंने स्टोन से उनको बिल्कुल पाउडर बनाया। ठीक है, और उन्होंने अपने जहाँ पे जो व्हाइट वाले हैंड्स हैं, मैं उनकी बात करी, उन्होंने, क्योंकि देखिए डिफरेंट, एक तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ व्हाइट वाले हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ अपना हाथ रखा और हाथ रखने के बाद जो पिगमेंट पाउडर था वो उन्होंने ऊपर इसके ऊपर पूरा वो किया, और उसके बाद जब अपना हाथ निकाला तो जहाँ पे हाथ का एरिया था, हैंड जहाँ पे रखा हुआ था, वो वाली सरफेस इनकी व्हाइट रह गई और बाकी की जो सरफेस है वो कलर्ड हो गई। मेक सेंस? थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि इन्होंने रेड भी किए हुए हैं, या फिर इन्होंने उसी पाउडर को
रेड पाउडर में पूरे हाथ के ऊपर वो रेड पाउडर लगा के और उसका मैं इन्होंने एक इतनी जो है वो फिनिशिंग पे कैसे करे? ये मैम लेकिन ये मुझे बताऊं क्या करेंगे लग रहा है, एक नहीं इन्होंने हाथ रख के उसके बाद ऊपर से कलर फेंके। हाँ, जो स्प्रे पेंट का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली वहां से आया। एग्जैक्टली। सी तो मतलब कहने को हम ये कह रहे हैं कि वो इतने जाहिल लोग थे, उनको चीजों का नहीं पता था, वो सिविलाइज नहीं थे, लेकिन आप दिमाग देख रहे हैं कि कितना यूज किया है स्प्रे पेंट। तो अभी आजकल की पैदावार है। चूना भी हो सकता है, चूना तो होता होगा जमाने में चूना। आज भी होता है चूना वैसे। तुम बीड़े बन जाओ उस जमाने में, मेरे जमाने में। सॉरी, कौन बेटा क्या बोल रहे हैं? चूना नहीं होता, चूना वो भी तो होता होगा उस जमाने में। व्हाइट वाला चूना नहीं हो सकता? अपने हाथ उसके में चूना रगड़ते हैं। जो वो हमें जो मिली है वो स्टडीज जो मिली है उसमें रेड और व्हाइट का ज्यादा है। मे बी जिस एरिया में वो रहते हो वहाँ पे सिर्फ रेड और व्हाइट की हो, बिकॉज बाकी किसी और इलाके में जो आपका चूना या व्हाइट वाला पाउडर वो किसी दूसरी एरियाज में मिलता हो। स्पेसिफिकली जिन केस की हम बात करें वहाँ पे रेड और व्हाइट वाला, रेड और ब्लैक वाला ज्यादा कॉमन। वेल ठीक है, तो ये चलें, ये भी पेंटिंग सिर्फ एक दिखाने और डिस्कशन के लिए थी ताकि एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये लोग जो थे कितना। यार किसी का माइक बहुत ज्यादा बेटा डिस्टर्ब। मैम साफ सफाई से बनाई है पेंटिंग, सॉरी, बहुत साफ सुथरी बनाई है पेंटिंग। It's not a painting, it's just an art. मतलब उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया है और पेंटिंग बन गई, खुद बन गई, बिकॉज बाद में जब इनको जाके देखा गया चीजों को और वहां से, क्योंकि वो उस टाइम तो पेंटिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना उनके पास, तो बस ये था कि बेटा किसी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओके। तो उनके पास तो यही था कि उनके पास क्योंकि चीज़ें मौजूद थी, रिसोर्सेज थे कि कलर्स हैं हमारे पास और हम जो नॉर्मल लोगों को देख रहे हैं, तो लेट्स ट्राई दिस, इनको बना के देखते हैं। उनको तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था बेसिकली। वो कॉन्सेप्ट तो हमने अब आजकल के ज़माने में और पिछले कुछ सदियों में जाके जब वहाँ पे विजिट किया और चीज़ों को देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ओह अच्छा, ये काम भी हो सकता है अगर देखा जाए तो हम तो मतलब उनसे भी गए गुजरे हैं कि हम तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, वहां से हम आइडियाज ले रहे हैं। तो बेसिक जो दिमाग चलाए थे वो इन्हीं लोगों ने चलाए थे। हमें अगर पहले पैदा हो गए तो दिमाग चला लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? तो ये हम कहते हैं कि ये सिविलाइज नहीं तो थे। तुमने मशवरा सुना नहीं है? जो तुमसे एक सेकंड भी इसका बड़ा मतलब हो अभी आपको उसमें तुमसे चलाना है। ज्यादा अकल होती है। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें और भी लगती है इस केव पेंटिंग में, देखें कि जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे वो जो ट्राइबल वाले थे, शैमिन ट्राइबल वाले, कि दे यूज टू डू दैट, कि वो लोग सब एक, उनका कोई प्रैक्टिस डेज में से एक डे ऐसा होता था कि वो सब लोग एक जगह पे जमा हो जाते थे और फिर वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते। मे बी उस प्रैक्टिस में से किसी एक प्रैक्टिस का पार्ट हो, उनके रिलीजियस बिलीव्स का कोई पार्ट हो, जिसमें वो सब लोगों को कलर्स डिवाइड कर दिए गए हों, या उन लोगों को खुद को कुछ ऐसा करना हो, उनके बिलीव्स का पार्ट हो। या ऐसे वो जो बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई हुई अपनी, क्या क्या हाथ लगाना लेकिन हो। अजीब बात है कि यूज सबने लेफ्ट हैंड किया है। लेट मी चेक। सारे हैंड लेफ्ट है। तो हो सकता है फिर किसी एक इंसान का कारनामा हो। वो इतना ये एक इंसान का काम है। वो इतना बोर हो रहा होगा कि उसने कहा होगा जितने कलर्स हैं। लेकिन इस पेंटिंग का जो है वो ये इतनी वेग और इतनी वो थी कि इसके बारे में कुछ जो है वो क्राइम पेट्रोल चल रहा है। हाँ यार मिस, ये तो सारे लेफ्ट ही हैं। देखें, मैंने कहा ना ये एक ही बंदा या कोई फिर कॉन्सेप्ट होगा या इन्होंने एज अ फन करा होगा, वो पेंटिंग की शक्ल बन गई। फन तो बेटा उस टाइम पे ये लोग बेचारे कहाँ। अच्छा, हैंड साइज चेक करें, अब हैंड साइज भी सेम है। सिमिलर है। हाँ, बच्चों का हाथ है। दो अच्छा, एक बड़ा एक किसी का तो इतना क्लियर है, ये बीच में जो ब्लैक वाले स्पॉट में उसकी तो लाइंस भी नजर आ रही हैं हाथ की, बिल्कुल सेंटर में देखें। ये वाइट भी क्लियर है। एक बड़ा है और एक कोई छोटा बच्चा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा ठीक है, पेंटिंग्स हमारी क्लियर हो गई। ये तो अजूबा है ना। हाँ इस पे, हाँ अभी हमने इसी पे डिस्कस करना है। इससे पहले कि ऊपर वाले सारी चीजें क्लियर हो गई। पेंटिंग्स कौन जल्दी से क्विक रिकैप देगा आप लोगों में से? अनस देगा, जल्दी से दे दो। अनस भाई। क्यों अनस को क्यों फंसा रहे हैं? मेरा माइक नहीं चल रहा मिस, माइक में शोर आ रहा है। चल गया। अरे चल गया, सही है, बिल्कुल सेट है। सही है, हम सुन सकते हैं आपको। एक लाइन में आप लोग सब मुझे जल्दी से क्विक रिकैप दे दें। कोई भी एक पॉइंट जो आपके दिमाग में एटलीस्ट बैठा हुआ है, जो आप लोगों को एटलीस्ट पता है कि आज के हमने केव आर्ट के बारे में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा।
मिस केव आर्ट के बारे में ये है कि मतलब उधर पहले के तो लोग, उनका ये दिमाग था कि लोग एक जगह बैठ जाते थे और वो लोग ऐसी कुछ पूजा पाठ करते जिससे वो समझते कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। बड़ी वियर्ड थिंग लगी मुझे एक तो ये कि हम इस दुनिया दूसरी में दुनिया हमारी में नहीं जा रहे हम, मतलब हम इस अपने दुनिया में दूसरी हमारी दुनिया में रूह जाने का नहीं था, दूसरी अपने डॉक्टर रूह वाला को काम दूसरी। कर रहे हैं वो लोग। अपने सोल्स को वो दूसरी दुनिया में भेज रहे हैं लोगों की हेल्प करने, लेकिन उनका कहना है कि हम मीडियम पे वर्क करते एग्जैक्टली, हैं दैट्स माय जहाँ से पॉइंट। हम अपनी सोल भेजते हैं और वो स्पिरिट्स हमारी हेल्प करती हैं लोगों की, उनकी बीमारियां रिकवर वगैरह द दूर करने। पीपल्स। यस, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स नहीं थे, वो प्रीस्ट थे और डॉक्टर्स बनने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की दिमाग हेल्प से कर रहे थे। पागल थे मिस वो। हम किसी भी को भी कुछ भी नहीं कह सकते, तभी तो आज ये कॉन्सेप्ट चला है डॉक्टर्स कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होता है, रूह वगैरह से मदद कौन लेता है यार। चलो से यार वाकई में हम्माद होता ब्रो था या देखो, ऐसा लिखा है? हर किसी का ना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब तुम एक बुद्धिज्म देख लो, रिलीजियस बात है, हम ठीक है, किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये जो थे ये उनका दोनों, ये कॉन्सेप्ट होगा। ये वाला जो ये लोग जो थे, इन लोगों का बिल्कुल इनिशियल स्टेज था और दे वर जी ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, और इनको ये हो रहा था कि यार ऑब्वियसली हम लोग, अच्छा ये काइंड ऑफ जैसे आप कहते हैं सुपीरियर अपने आप को थोड़ा बाकियों से समझते थे। जैसे हमारी अगर हम आज सोसाइटी की बात करें तो हम डॉक्टर्स जहाँ पे देखते हैं तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, हम माने या ना माने, रिस्पेक्ट होती है कि भाई डॉक्टर हैं। तो मिस ये जो सारी चीजें ये भी 40,000 ईयर्स अगो की है। हाँ जी, ये बिल्कुल उस ज़माने की हैं कि जिस ज़माने के अंदर आपको जिसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलता, जो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें पास होकर आई हैं, ये उस ज़माने की हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी क्या दिखाने वाली थी, हाँ अभी हम आ गए हैं स्टोन। हाँ अभी हम आ गए हैं स्टोन हेंज के ऊपर। मैम मैं उसका नाम भूल गया, वो आपने एग्जांपल दी आई गेस, कंक्रीट पे सॉफ्ट वॉल पे, उसका नाम क्या था? एंग्रेविंग बेटा। एनग्रेविंग, ओके। अच्छा फारिया, हाँ ये फारिया आपका ही बजा है, ज़रा चेक करो फ़ोन, मैंने आपको वीडियो लिंक्स भेजा है, एक भेजा है, एक और भेज रही हूँ। अरे सबको इंडिविजुअल सेंड करना क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं हैं। ओह नहीं बेटा, ये तो क्या बहुत फर्क पड़ता सारा काम हो जाएगा फारिया के ऊपर। नहीं नहीं, आधा मैं अनस वो करेंगे, आधा मैं, सारे आधा अनस ने करना, आधा मैंने। अच्छा ये मैं लिंक्स में से उस पर भी अपलोड तो तो कर मिस दूंगी, आप लेकिन ग्रुप फौरन में क्यों नहीं डालती? एक सेकंड मुझे इसका दूसरा वाला निकालना मैं है। शायद ग्रुप में ही नहीं। अच्छा ये बेसिकली ठीक है, मैं ग्रुप पे हूँ। यार ये यार आपका अगर कोई अच्छा बेसिकली जो मैं लिंक्स आप लोगों को अभी भेज रही हूँ, जो फारिया रोटेट कर देंगी, ये दो लिंक्स जो हैं ये आपके स्टोन हेंज से ही रिलेटेड हैं। ये बेसिकली क्या है, ये भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज अब तक आ चुकी हैं। जब अभी आपका 40 मिनट का सेशन एंड होगा तो 5-10 मिनट लगेंगे रिकॉर्डिंग कवर होने में, तो उसमें आप लोग एटलीस्ट ये वीडियो लिंक्स देख लीजिएगा, उसके बाद हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका भी क्या था, अगर अभी टाइम हुआ तो अभी ही देख लेंगे। अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल इसके ऊपर ये उठ रहा है, अब आप लोग देख रहे होंगे ना ये लाइन में सर्कुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको ये कर्सर मूव होता हुआ नजर आ रहा है? यस मिस। जी ओह हाँ। वाओ, अच्छा ऐसा भी होता है ओके, तो मुझे अभी पता चला, वरना मैं पेंटिंग में अच्छे से समझाती हूँ। अच्छा तो ये बेसिकली ये जो देखने में आपको छोटे छोटे टूटे फूटे से और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लग रहे हैं ना, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि यार इसमें क्या बड़ी मुश्किल है, ये तो कोई बच्चा भी जमा करके पत्थर ले आए, इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये बेसिकली एरियल शॉट है जो ऊपर से लिया गया है ड्रोन कैमरा के थ्रू, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो नहीं रहा है। जो आपके शेडोज नज़र आ रहे हैं इनके, यस इन रियलिटी इनके साइजेस इतने ही लंबे लंबे और इतने ही बड़े बड़े हैं, ठीक है। नहीं मतलब बड़े। एक जी, मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर जाके इनके आगे खड़ा व्हाट होता है इज तो दिस? वो बिल्कुल, ये जहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है, एक नॉर्मल यस। इंसान अगर जाके खड़ा होता है तो वो इस पूरे स्टोन के सामने इतना सा लगता है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। तो मिस ये तो बिना किसी सपोर्ट के खड़े हैं क्या?
ये देखें अरे तो इसी के पत्थर है ना। ये अच्छा, इससे भी बड़ी बात जो बहुत बड़ी हिस्ट्री अभी तक मिस्टीरियस है चीज़, कि ये बहुत सालों पुराने, जिनके पूरा एक फिगर दिया गया, इतने इतने ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, ये पत्थर जो थे, जो स्टोन एज में ही ये बनाया गया था। इतने बड़े बड़े पत्थर जिस जगह पर इन्होंने लगाए हैं, इस पूरे एरिया में दूर दूर तक ये पत्थर पाए ही नहीं जाते। इसका मतलब है कि ये बेसिकली कहीं और कहीं से और लाए से गए। लाए थे। कहीं और से लाए थे। ये कहीं और जगह से लाए। जहाँ पर ये इन्होंने बनाया हुआ है करंटली, ये जो है आपका लंदन का है, साउथर्न लंदन के अंदर है ये। और जिस जगह से ये लेकर आए थे वो थी आयरलैंड वाला एरिया था शायद। अभी मैंने आपको जो वीडियो लिंक दिया है ना, उसके अंदर वो उन्होंने थ्रू मैपिंग पूरा उसको आपको बताया हुआ भी है कि उस जगह से इसको लेकर। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पत्थर उस ज़माने में, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, मतलब आजकल के ज़माने में तो है, आप पॉसिबल है ला सकते हो, लेकिन उस ज़माने में ये लोग लेके कैसे आए, इनको लाके खड़ा कैसे किया? और वो ज़माने के लोग जो स्टोन एज वाले थे, जिनके पास एज सच इतनी चीज़ें और इतनी वो भी नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो उनको किस तरह से लेकर। Okay, so who built Stonehenge? Quite a few theories on who built Stonehenge. Johnny Arbright thought that the Druids built Stonehenge. Johnny Arbright जो था वो एक हिस्टोरियन था, उसको ऐसा लगता है कि जूस जो हैं वो उन्होंने इनको बनाया जो वहाँ के रहने वाले थे। हिज थ्योरी वाजंट करेक्ट, लेकिन उसकी थ्योरी जो थी वो करेक्ट नहीं थी, वो फॉल्स हो गई थी। इट्स स्टिल अ वेरी बिग मिस्ट्री। आप लोगों के पास वो आ चुके हैं, वीडियो लिंक्स आए यस हैं? मिस। जी मिस आ अच्छा, गए, अभी प्ले हमारे करें पास क्या? टाइम है, हाँ आप अपनी वीडियो देखें जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस। देखती हूँ। हाँ ये रहे ना, ये दोनों, यही वाले दोनों लिंक्स होंगे ना? हाँ, आप लोग ये वीडियो लिंक्स देखें, ओके। ठीक है? फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं, जब तक मैं आपके अटेंडेंस के लिए वो निकाल लूँ। ठीक है, आपने माइक सब लोग म्यूट कर देना ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। ओके। मैम अटेंडेंस नाम लेके लेंगी ना? किस? नहीं, हाँ अटेंडेंस पहले मैं निकाल तो लूँ जब तक आप लोगों के ओके। फर्स्ट स्लॉट वाला। मिस मीटिंग की टाइम ही देख लेगा, एंड ना होने वाली हो। अभी तक आया नहीं, वो आती है वैसे टाइमिंग, इसीलिए मैंने कहा आप लोग जब तक वीडियो देख लें, अगर हो भी गई तो नेक्स्ट सेशन जो अभी थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी विल गो फॉर लिटिल बिट डिस्कशन और साथ में अटेंडेंस, ओके। ठीक है? आ रहा है, चलो ओके। ओके। एवरीवन माइक्स म्यूट कर लीजिए ताकि किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। सही, ख्वाजा सैयद हुजैफा, बेटा माइक ऑफ कर दो अपना ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो।
मिस देखी मिस? ओके, दोनों वीडियोस देख ली? यस मिस। यस मिस। अच्छा ओके क्लास, एक काम करें जल्दी, सबको बता दें ऑनलाइन आ जाए, मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, उसके बाद हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, इससे पहले कि हमारा सेशन एंड हो जाए। ओके 30-46 और ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं हम। यस मिस। ऑलराइट एवरीवन, सब अनम्यूट कर ले अपने माइक्स, जस्ट टेल एवरीवन टू अनम्यूट देयर माइक्स एंड ओके कम फॉर मिस। अटेंडेंस। कर और देती हूँ। ठीक है, और जिनके कुछ इश्यूज़ हैं या कोई मसला है वो ग्रुप पे बता दें, माइक अगर काम नहीं कर रहा या वो नहीं बोल सकते तो आप अपने क्लास के ग्रुप पे बता देंगे, जो बच्चे ऑनलाइन है ये ग्रुप देख के मुझे बता देंगे तो मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर दूंगी। 30 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी अभी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे पे अभी खोलना बता पड़ेगा, दें, क्लास के बाद ना बताएं। अभी अभी यार अगर क्लास के कोई ग्रुप अभी पे, क्या नाम है क्लास के शाम का कोई ग्रुप, दोस्त है तो उसको बता दे शाम सीआर को को। मैंने बताया है, क्लास के लेकिन ग्रुप शाम पे का नेट भी ही, बंद है। ओके क्लास के ग्रुप पे ही आप अपने अभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मैं बार ठीक है बार ठीक वो चेंज नहीं कर सकती, मैं वापस वहाँ जाना पड़ेगा। अभी मेरे पास आपका अटेंडेंस शीट खुला हुआ है। ऑलराइट, आहिल राज, आहिल राज, एक मिनट, समवन इज टाइपिंग। अनम्यूट योर माइक। टाइप कर रहा हूँ। आहिल राज। मैम स्किप कर। ऑलराइट, अब्दुल राफे, प्रेजेंट है मिस। प्रेजेंट। अब्दुल वासे, प्रेजेंट। अबीहा फातिमा, प्रेजेंट है मिस, वो भी नाम आ रहा है उनका। ठीक है। नॉर्विच आ गया। मैसेज भी आ गया। यस। एहतिशाम आदम जी, एहतिशाम आदम जी, नो एहतिशाम।
क्लास के No. ग्रुप भी, क्लास के भी जो इनबॉक्स आ रहे हैं वो भी देखते रहो, और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी देखते रहोगे। किसी बच्चे को कोई इशू है, अटेंडेंस रह ना दोनों जाए तो पढ़ा मुझे हुआ है। बता। नहीं है एब्सेंट? मैम है क्लास में, पार्टिसिपेंट में शो हो रहे हैं एहतिशाम। चलो ओके। एहतिशाम ए से ई से? ए से, AHTESHAM। ए में कहाँ हो रहा है? वो एहतिशाम मेमन हो रहा है। एहतिशाम आदम जी। अच्छा एहतिशाम मेमन है ये तो। एहतिशाम मेमन है। ए से है ई से है? नहीं मिस नहीं है तो शाम में। ए से हैं। मिस वो दोनों एक ही हैं। अच्छा अच्छा चलो फिर है ओके। मिस। अलमीरा, अलमीरा हफीज, अलमीरा। मिस वो ऑफलाइन हो गए, इनका व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया, लाइट जाने वाली है बस। ठीक है। अनादिल इकबाल अंसारी। प्रेजेंट मिस। ऑलराइट प्रेजेंट। अनस अहमद सिद्दीकी। प्रेजेंट मिस। ऑलराइट। अंसर मुगल, अंसर मुगल, मिस अंसार। अंसार मुगल, ANSAR, अंसार मुगल। नो रिस्पांस मिस। ऑनलाइन है? एक सेकंड। नहीं है नो मेरे मिस। ख्याल से मैम, ठीक है। पार्टिसिपेंट में नहीं है। नहीं है मिस। ऑलराइट। अनुषा, हाँ नहीं। अनुषा। अनुषा। यस इट्स अनुषा। नहीं मिस वो भी नहीं है। नो नो वो भी नहीं है। ऑलराइट। अरीज खान लोधी, अरीज तो आई थिंक है। मिस प्रेजेंट बोल रही है। हाँ नहीं अरीज मिस है। प्रेजेंट। तो है, अरीज तो है। अरमगान इकबाल। प्रेजेंट मिस।